नमस्कार, आप देख रहे हैं दाऊद पोस्ट और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। बिहार में सियासी उठापटक के बाद अब सब लोगों की नजर बिहार में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए 40 सीटों पर तैयारियों को लेकर के है। तो ऐसे में बिहार में सबसे बड़ा जो हॉटस्पॉट सीट बना हुआ है वो सीट है हाजीपुर और वैशाली। लेकिन बात हम हाजीपुर की करते हैं। हाजीपुर इसलिए क्योंकि यहीं पर चाचा और भतीजे की लड़ाई है, यहीं पर पारिवारिक लड़ाई है और अब राजनीति में यह पारिवारिक लड़ाई कितना कुछ असर करेगा ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल जिस तरीके की स्थितियां बनी हुई है, ऐसे में भतीजा अपने चाचा को पछाड़ता हुआ नजर आ रहा है। भतीजा तो लगभग पार पाता हुआ दिख रहा है, लेकिन चाचा पूरी तरीके से खाई में जा चुके हैं। पशुपति कुमार पारस और चिराग पासवान की हम बात कर रहे हैं। चिराग पासवान जिनको बीजेपी ने 5 सीटें दे दी है और खबर यह भी है कि हाजीपुर की सीट खुद चिराग पासवान इस बार चुनाव लड़ने वाले हैं वहां से, जबकि जमुई जो उनका लोकसभा क्षेत्र है वहां से उनकी मां चुनाव लड़ेंगी। लेकिन सवाल यह है कि हाजीपुर सीट को लेकर के जो दांवपेच चल रही है, तो क्या इसमें पशुपति कुमार पारस को कोई फायदा होने वाला है? इसका जवाब अब तक जो सामने आ रहा है उसमें नहीं कहना लाजमी होगा, क्योंकि जिस तरीके से पशुपति कुमार पारस ने पहले खास करके एनडीए से दूरी बनाई, उन्होंने केंद्रीय मंत्री का पद त्याग दिया। खबर यह आ रही थी कि पशुपति कुमार पारस को महागठबंधन से निमंत्रण आ सकता है, लेकिन अब तक निमंत्रण नहीं आना, यानी कि पशुपति कुमार पारस को केंद्र सरकार से और खास करके अपने मंत्री पद से इस्तीफा दिए हुए 24 घंटे से अधिक हो गए हैं। लेकिन पशुपति कुमार पारस को अभी भी किसी भी दल से, चाहे वो आरजेडी की बात करें, कांग्रेस की बात करें या फिर महागठबंधन के जो साथी अन्य दल हैं उनसे बात करें, किसी ने भी अब तक पशुपति कुमार पारस को निमंत्रण नहीं दिया है। कयास ये लगाए जा रहे थे कि आरजेडी पशुपति कुमार पारस को हाजीपुर से चुनाव लड़ा सकती है, लेकिन जो खबर सामने आ रही है इसके मुताबिक और कई जानकारों के साथ पार्टी के यानी कि आरजेडी के कई नेताओं से जिक्र करने के बाद ये बातें सामने आई है। खास करके हाजीपुर की जिस सीट की हम बात कर रहे हैं, तो हाजीपुर का सीट जो होगा वो चिराग पासवान के फेवर में जाता हुआ दिख रहा है, ऐसी बातें सामने आ रही है। अब ऐसे में राजद ये कह रही है कि अगर वहां से पशुपति कुमार पारस जो कि वर्तमान में वहां से सांसद हैं, अगर उन पर दांव खेलने की कोशिश भी करती है तो वहां आरजेडी को मुंह की खानी पड़ सकती है। यह अलग बात है कि जो पूरा इलाका है वो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव या फिर राजद के लिए एक बड़ा गढ़ कहा जा सकता है, लेकिन दूसरी तरफ पशुपति कुमार पारस पर दांव लगाना आरजेडी के लिए भारी पड़ सकता है। इसलिए आरजेडी भी अब तक इंतजार कर रही है, कैलकुलेशन चल रहा है कि क्या कुछ तस्वीरें वहां बन सकती है। लेकिन आपको बता दूं, आरजेडी के जिन नेताओं की तरफ से ये बातें कही जा रही हैं कि पशुपति कुमार पारस पर फिलहाल विचार किया जा रहा है, लेकिन आरजेडी के नेताओं का यह मानना है कि अगर पशुपति कुमार पारस और चिराग पासवान को उस सीट से दावेदारी की बात कही जा रही है, तो वहां पर चिराग पासवान मजबूत स्थिति में दिख रहे हैं, क्योंकि जो वहां की जनता है उसने अब तक स्वर्गीय रामविलास पासवान को प्यार दिया है और रामविलास पासवान का यह वही सीट है जहां पर उन्होंने इतिहास रचा है, राजनीतिक इतिहास रचा है। तो ऐसे में अब अगर वहां की जनता जो पशुपति कुमार पारस को इससे पहले जो सीट दी थी वो सिर्फ और सिर्फ रामविलास पासवान के कारण और चिराग पासवान के कारण ही दिया गया था, बड़े फैसले जो थे वो खुद रामविलास पासवान लिया करते थे। लेकिन ऐसे में अब चाचा अलग हो गए हैं और उस सीट को अपनी पैतृक मान रहे हैं, तो दूसरी तरफ चिराग का यह दावा है कि वो सीट उनकी पैतृक है, क्योंकि उनके पिता को वहां की जनता ने प्यार दिया है और अब उन्हें पूरी उम्मीद है कि हाजीपुर की जनता चिराग पासवान को प्यार देगी। लेकिन क्या चिराग पासवान और चाचा के बीच की लड़ाई में चाचा खाई में जा चुके हैं? की जगह अगर आरजेडी ने पशुपति कुमार पारस को निमंत्रण नहीं किया, अगर महागठबंधन के किसी भी दल ने पशुपति कुमार पारस को निमंत्रण नहीं दिया, तो फिर अलग थलग पड़ने वाले पशुपति कुमार पारस अकेले ही अपने भतीजे के सामने चुनाव लड़ेंगे। तो ऐसे में भला अकेला चना क्या भार फोड़ेगा वाली कहानी यहां पर देखने को मिल सकती है। तो क्या पशुपति कुमार पारस उस अकेले चने के समान आएंगे या फिर वो किसी के साथ गठबंधन करेंगे, ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल पशुपति कुमार पारस के लिए आगे कुआं पीछे खाई वाली स्थिति बनी हुई है और ये स्थिति उन्हें भारी पड़ सकती है।